वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। प्रीवियस क्लासेस में मैंने दो टॉपिक 10th के कवर किए थे, ट्रिग्नोमेट्री एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। टुडे मैं आज 12th का एक टॉपिक डिटर्मिनेंट का पार्ट वन ले रही हूँ, जिसमें आपको मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तक कुछ समझाऊंगी। ठीक है। डिटर्मिनेंट, एज यू नो दैट आपने मैट्रिसेस मैंने आपको करवाया था, और डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कोई भी नंबर हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स। आपके पास अगर आपके पास मैट्रिक्स 1/1 की मैट्रिक्स है से दिस, तो अगर इसको हम इससे डिनोट करते हैं, डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दिस इज द साइन फॉर द डिटर्मिनेंट, और वी कैन से by this sign also or by DET, determinant of A, like this। हम ये कोई भी साइन यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को मेंशन करने के लिए। अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है से A इज इक्वल टू 1, ये दे रखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो दिस इज द सेम एलिमेंट इटसेल्फ। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स से 2x2 का ऑर्डर ले रही हूँ मैं, तो 1 2 3 4, इन दिस केस व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 comes out to be minus 2। Is it clear? So this is the determinant of A। अगर मैं 3/3 की मैट्रिक्स लेती हूँ, से 1 2 3 0 1 4 माइनस 1 2 3, इसको अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ पे तो आपके पास सिंपल 2/2 था, 4 एलिमेंट्स थे, हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन डिटर्मिनेंट अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को ले रही हूँ, एक्सपैंड अलोंग R1, दिस इज द R1, ये आपका R2 है, दिस इज R3, दिस इज C1 C2 C3। हम किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर शुड बी सेम इन एवरी केस। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट के लिए? माइनस, ये जो आपके पास है -1 की पावर 1 + 1, A11, मैं पहले फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। स्मॉल A1 दिस इज द एलिमेंट and capital A1 this is the cofactor। अब कोफैक्टर क्या होता है? अगर मैं A11 निकाल रही हूँ, तो A11 है -1 की पावर 1 + 1, ये आ गया। इसमें हम इस रो को, इस कॉलम को, इस रो को हाइड करते हैं, तो आपके पास 1 4 2 3 बचता है। तो 1 इंटू 3 माइनस 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1, इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो गया, और ये आ गया आपके पास -5। अगर मैंने A12 लिया, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसकी पावर 1 + 2, जो यहाँ पे होता है वही यहाँ पे आ जाता है, ये सेम। ठीक है। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड कर दिया हमने, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम, इसको हाइड किया, तो 0 इंटू 3 -1 इंटू 4 + 4 कम्स आउट टू बी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -4। ठीक है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसको हाइड किया तो 0 1 -1 2 बचा, -1 की पावर 1 + 3, इसको किया तो 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 + 1, 1 + 3 इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कम्स आउट टू बी 1। तो बाय दैट आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी अब कितना आ गया इसका? 1 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 1। A11 स्मॉल एलिमेंट 1 है, A12 2 है, A13 3 है। ये आ गया आपके पास -5 -8 प्लस 3, कितना हो गया आपके पास? -10। ठीक है। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। तो आप किसी भी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम किसी भी रो, बट वी हैव टू एक्सपैंड इट यूजिंग अ सिंगल रो, आइदर अ सिंगल रो और अ सिंगल कॉलम, किसी से भी एक्सपैंड कर सकते हैं, आंसर शुड बी सेम इन एवरी केस। ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे आपकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहले मैं एक सिंपल प्रॉपर्टी बता रही हूँ, जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके बोर्ड में आ जाती है।
अगर डेटा A इज इक्वल टू के बी, कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू के टाइम्स बी, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ और चीजें बता रही हूँ आपको, एक दो क्वेश्चन बता रही हूँ। आपकी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन है कि 7 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास 1 मार्क में बहुत आते हैं। 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, दिस इज गिवन एंड यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x। प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो इसको एज ए मैट्रिक्स काउंट कर लेते हैं और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को एलिमेंट से इक्वेट करके सीधा आंसर निकाल देते हैं। बट साइन बता रहा है ये डिटर्मिनेंट है, तो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी है। 2 1 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया। 2 माइनस 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 इधर आया, प्लस 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 2 से ही कट के 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस √3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। सो इन दिस केस यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट, नॉट द मैट्रिसेस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, साइन देख के उससे करेंगे आप, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज जो है, सेकंड टॉपिक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके ऊपर एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है, आइदर इन द 4 मार्क्स और इन द 6 मार्क्स, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, ठीक है। तो आपके पास इसमें कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको प्रॉपर्टीज में आपको बता रही हूँ 1 बाय 1 करके, टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। आपको मैंने प्रीवियस मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था। एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंदर मैंने कहा था कि या तो हम सारे रो को इकट्ठा चलते हैं या हम सारे कॉलम्स को इकट्ठा लेके चलते हैं, रो और कॉलम को मिक्सअप नहीं करते। लेकिन इन दिस केस हम रो और कॉलम दोनों को मिक्सअप कर सकते हैं, या तो हम रो के अंदर प्रॉपर्टी लगाएं चाहे कॉलम के अंदर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमारी प्रॉपर्टी ठीक अप्लाई होनी चाहिए और किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमें 2 0 मिल जाए तो हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो जाती है। प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ही यही है कि हमें आरएचएस में जो प्रूव करना है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अगर हम उसको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से वो कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी रो या किसी पूरी मैट्रिसेस जो भी दे रखी है, अगर उसको हम ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, तो यानी कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज मस्ट बी सेम। इन दोनों का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है। अगर हमारा सिंपल मैट्रिक्स जो भी दे रखा है उससे डिटर्मिनेंट नहीं निकल रहा है, जो प्रूव करना है, तो हम उसका ट्रांसपोज करके भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है, अगर किसी भी रो किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम कोई भी आइडेंटिकल हो जाएंगे तो द होल डिटर्मिनेंट विल बिकम 0। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, ठीक है। इसमें ये दोनों रोज आपके पास R1 इज इक्वल टू R2 है, तो दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 2 रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, RI को RJ से कर दिया और CI को CJ से कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज, यानी कि सपोज 1 2 3 4 5 6 0 1 2 ये है, ठीक है। अब मैं इन रो को आपस में इंटरचेंज कर रही हूँ, मैं चेंज क्या कर रही हूँ, R1 को R3 के साथ, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट A है, तो उसको चेंज करने पे आपके पास वैल्यू आ गई है 0 1 2 4 5 6 1 2 3। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये आ जाएगा, कितना आएगा, ये 1 इंटू 5 2 10 माइनस 6 4, देन माइनस 2 इंटू 8 माइनस 0, देन 3 इंटू
4 माइनस 0 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 माइनस 16 प्लस 12, तो ये आ गया 4 माइनस 4 यानी कि 0 आ रहा है आपके पास इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे तो वैसे ही 0 आ गया, वो एक अलग बात है। अब इसके बाद इस वाले केस में हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यहाँ पे भी 0 ही आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 इंटू कुछ भी करा 15 माइनस 12 आपके पास ये 0 हो गया। देन माइनस 1 इंटू 12 माइनस 6 आ गया, प्लस 2 इंटू 8 माइनस 5, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 6, इधर आ गया आपके पास प्लस 6, तो ये भी 0 हो गया। ये तो बाई चांस है इसमें 0 हो गया, लेकिन अगर हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, देन द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स चेंज। पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट के साथ भी वही सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। ये हम किसी भी कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, KCI। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलिमेंट्स एडिशन में दे रखे हैं तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट में अलग अलग स्प्लिट अप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल A प्लस बी, C प्लस डी, E प्लस F। यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 0 4 1, इसको हमने स्प्लिट अप कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स एडिशन में हैं, इसको स्प्लिट अप किया, A1 0, C2 4, E3 1, प्लस सेकेंड डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास B1 0, D2 4, F3 1, लाइक दिस। तो इस तरह से हम किसी भी जहाँ पे भी एडिशन में दो एलिमेंट्स गिवन हो तो हम उसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के साथ स्प्लिट अप कर सकते हैं। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी, किसी भी रो के अंदर हम किसी और रो को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही सेम प्रॉपर्टी आपने मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी अप्लाई की थी, वही सेम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। CI टेंड्स टू, ऐसे सेम कॉलम के साथ भी है, KCJ। I एंड J आर द रो और कॉलम, कुछ भी हो सकता है, नंबर है 1 2 3, ठीक है। आपके पास कोर्स में ओनली 3x3 तक पॉसिबल है स्क्वायर मैट्रिसेस, उसके ज्यादा दैट इज नॉट इन योर कोर्स, ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रॉपर्टीज का एग्जामिनेशन में, उससे रिलेटेड मैं एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर रही हूँ, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कैसी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए क्वेश्चन ले रही हूं मैं आपकी एक्सरसाइज का से 6 क्वेश्चन का मैं थर्ड पार्ट ले रही हूं। पहले इसमें दे रखा है 1 1 1, देन ABC, देन A क्यूब B क्यूब C क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C, ये दे रखा है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले भी कहा था, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसके बेसिस पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। A माइनस B, यानी कि कॉलम में से कॉलम को माइनस कर देंगे तो A माइनस B आ जाएगा। सेम इज द केस विद B माइनस C। तो 1 में से 1 माइनस होके हमारे पास 2 0 वहीं मिल जाएंगे। तो हमने क्या करा, C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और इधर लिया हमने C3 टेंस टू C3 माइनस C2। जो ऑपरेशन के लिए यूज होता है रो या कॉलम, उसमें ऑपरेशन नहीं लगाया जाता, उसको सिर्फ यूज ही किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, C1 में से C2 को माइनस किया, 1 माइनस 1 0, A माइनस B, A क्यूब माइनस B क्यूब। सेकेंड कॉलम हमारा सेम रहा, 1B B क्यूब। थर्ड कॉलम में हमने फिर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 1 माइनस 1 0, C माइनस B, C क्यूब माइनस B क्यूब, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम में A माइनस B कॉमन है, सेकेंड कॉलम में C माइनस B कॉमन है, तो हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। टेक A माइनस B एंड C माइनस B कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली, पूरा प्रॉपरली मेंशन करेंगे। A माइनस B कॉमन निकाल दिया, C माइनस B कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया 0 1।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी है जो कि आप ऑलरेडी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज ए माइनस बी बाहर चला गया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अंदर बच गया। सेकेंड कॉलम सेम है बी क्यूब, ठीक है। थर्ड कॉलम के अंदर 0 1, यहाँ पे भी आपका सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी ये बच गया, ठीक है, राइट। 2 0 हमें मिल चुके हैं, हम चाहें तो यहीं से फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करके हमारे पास और इजी हो जाएगा। देखें आपके पास a माइनस बी, इधर से माइनस कॉमन लेंगे, b माइनस सी आ गया, c माइनस a हमारे पास नहीं आ सकता, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, c1 और c3 को फिर माइनस कर देते हैं, c1 टेंड्स टू c1 माइनस c3, बस इतना ही हो सकता है, उससे 0 और मिल जाएगा और हमारे पास कुछ और नहीं हो सकता, c माइनस b, ठीक है। अब हमने c1 में से c3 को माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और उधर से ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है 1 बी क्यूब और 0 1 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये सेम है। Now you will see from the first column you will take a minus c common, इधर से b कॉमन ले लेंगे तो a माइनस सी कॉमन, टेक a माइनस सी कॉमन फ्रॉम c1, a माइनस b को बाहर लिया, a माइनस b c माइनस b एंड a माइनस c, तो अंदर बच गया आपके पास 0 0, इधर से a माइनस सी गया तो a प्लस सी बच गया, इधर से a माइनस सी गया तो प्लस b बच गया, ठीक है। बाकी सेम है 1 बी क्यूब 0 1 सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। अब हमें 2 0 कॉलम 1 में दे रखे हैं, हम कॉलम 1 से एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड अलोंग c1, ठीक है। c1 से एक्सपैंड करते हैं, ये स्टार्टिंग का मैं रब कर रही हूँ, c1 से एक्सपैंड किया, बाहर आपके पास a माइनस बी सी माइनस बी और a माइनस सी था, हमने इसको एक्सपैंड किया, ये दो 0 है, 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा तो वो तो 0 ही हो गया, इसके साथ माइनस 0, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास दिस, इसको लिया, इसको हमने हाइड किया तो 1 माइनस 0 यानी कि प्लस a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 माइनस 0, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। a माइनस बी, इधर से मैं माइनस कॉमन ले रही हूँ, इधर से माइनस कॉमन, तो वो दोनों सेम हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस a, ये 0 वाले खत्म, a प्लस बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया, गॉट इट, ठीक है। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, आपके इसमें हमेशा जो डायमंड पोजीशन होती है, ये 4 आपकी डायमंड पोजीशन है, इनके साइन हमेशा चेंज होते हैं क्योंकि इनकी पोजीशन ऑड नंबर है। इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 प्लस 2 3, इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 1 3, इसकी पोजीशन है थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 प्लस 2 5, इसकी पोजीशन है सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 3 5। तो इन चारों के सिर्फ साइन चेंज होती है, रेस्ट ऑफ द साइन विल रिमेन द सेम व्हाटएवर इट इज गिवन इन द विद द एलिमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन, तो जो चीज प्रूव करनी है उसके बेसिस पे आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखा रही हूँ, ट्वेल्थ क्वेश्चन, इसमें आपके पास दे रखा है 1x x स्क्वायर 1x देन x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, 1 क्यूब का 1 और माइनस एक्स क्यूब, 1 a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज की है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास क्या, अगर मैं R1 के अंदर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देती हूँ तो हमारे पास सेकेंड फैक्टर एज इट इज मिल जाता है। तो इसको हमने किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
देन x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। बाकी सेम है, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। अब फर्स्ट रो में से हमने कॉमन निकाल दिया, टेक 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1 से इसे कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर बच गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये चीज हमारे पास बाहर आ गई है। अब हमारे पास ऊपर दिख रहे हैं तीनों 1 है, हम कॉलम में से कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे 2 0 वहीं मिल जाएंगे, यानी कि हमने कर दी C1 टेंस टू C1 माइनस C2 और C3 टेंस टू C3 माइनस C2। बाहर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, C1 में से C2 को माइनस किया तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट ये सेम है 1 1 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया x माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास। अब इसमें से हमें दिख रहा है कि x माइनस 1 और इधर से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 माइनस एक्स इधर से कॉमन आ रहा है, सेम यहाँ से भी आ रहा है, तो हम इसको साइन चेंज कर देंगे। टेक हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स, तो हम टेक 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। 1 माइनस एक्स दो जगह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी बाहर था। अब ये हो गया 0, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं तो एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। हम 1 माइनस एक्स को ले रहे हैं तो माइनस अंदर रह गया एक्स प्लस 1, इधर से खाली हमारे पास 1 माइनस एक्स चला गया, एक्स बच गया 1 1 एक्स स्क्वायर। इधर से 0 1 माइनस एक्स गया तो माइनस 1, इधर से 1 प्लस एक्स, ये आ गया। अब हम सीधा एक्सपैंड कर देंगे अलोंग R1, 2 0 मिल गए हैं और हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ एक फैक्टर और चाहिए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई वाले एलिमेंट तो 0 हो जाएंगे। ये 1 है, 1 आपकी डायमंड पोजीशन पे है तो इसका साइन चेंज हो गया -1। इसको हाइड किया तो ये हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये माइनस को मैं अंदर ले जा रही हूँ तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स आपके पास कितना आ जाएगा प्लस एक्स। ये आ गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, कैन बी रिटर्न एज 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज के करे हैं, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराऊंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने कमेंट मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।